हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने फिर से आपके सामने लेके आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका 10th क्लास का चैप्टर है और इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं बच्चों। तो मैंने त्रिकोणमिति के बारे में पहले बता दिया कि त्रिकोणमिति होती क्या है। मैंने भुजाओं के बारे में बताया कि त्रिकोणमिति होती है वो भुजाओं में संबंध होता है, कोणों में संबंध होता है। तो उन्हीं संबंधों को हमने समकोण त्रिभुज के आधार पर समझा। पाइथागोरस प्रमेय देखी, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने 6 संबंध निकाले, जिनको साइन थीटा टेन साइन इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो भी मैं 6 संबंधों को फिर से दर्शा रही हूँ कि वो 6 संबंध कौन कौन से थे। ओके, तो 6 संबंध हमारे पास थे साइन थीटा, 2 नंबर था कोस थीटा बच्चों, 3 नंबर था टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा बच्चों। ये 6 रिलेशनशिप मैंने दर्शाए थे कल, बता दिए थे कैसे होंगे। इनकी इलेक्ट्रिक भी बताई थी याद रखने के लिए कि कैसे इन्हें याद रखा जाता है। तो इन 6 संबंधों को समकोण त्रिभुज के आधार पर समझाया गया था। तो समकोण त्रिभुज के अंदर कैसे समझाया गया। तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो भुजाएं थी, जैसे समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को मैंने कर्ण बोला। आधार लंब के आधार पर इन 6 संबंधों को दर्शाया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के एंगल पर जो त्रिभुज बनता है उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, इसको आधार बोलते हैं बच्चों, इसको लंब बोलते हैं। ओके, तो इन सभी भुजाओं को इन संबंधों के द्वारा दर्शाया गया था। और फिर से बता रही हूं, ध्यान से देखना। लंब बटे कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, आधार बटे कर्ण को कोस थीटा कहते हैं, लंब बटा आधार को टेन थीटा, आधार बटे लंब को कोट थीटा, कर्ण बटे आधार को सेक थीटा और कर्ण बटे लंब को बच्चों कोसेक थीटा कहते हैं। इन 6 संबंधों के आधार पर मैंने बताया। इतना हो गया। इसके बाद इनका खुद के साथ भी रिलेशनशिप होता है। तो इनको याद कैसे रखें कि भाई लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है और इनके अंदर कैसे संबंध होगा। तो उनके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। जैसे आप लाल बट्टा कक्का के द्वारा दर्शा सकते हो, लाल बट्टा कक्का। फिर इसको लिख सकते हो वो, तो यहाँ पे एल है लंब, के है कर्ण, ए है आधार बच्चों, के है कर्ण। तो इस प्रकार से आप लंब को क्या बोल सकते हो, एल फॉर लंब हो गया, के फॉर कर्ण हो गया बच्चों, यहाँ पे ए फॉर आधार। तो इस सूत्र के द्वारा या फिर आप इसको इस ट्रिक के द्वारा आप इन सभी 6 संबंधों को याद रख सकते हो। तो इसके साथ साथ भुजाओं के साथ तो संबंध बच्चों इनका होता ही होता है। इनका खुद के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। वो कौन सा होता है वो देखिए। खुद के साथ भी एक रिलेशन होता है, यानी ये खुद के अंदर भी एक दूसरे को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे तो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। जो कोस थीटा होता है बच्चों, उसको हम 1 सेक थीटा लिखते हैं। ये एक व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम बच्चों होता है उल्टा, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। उल्टा कैसे बोल सकते हो आप, ये इसका साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा बोलेंगे, कोस थीटा को 1 सेक थीटा, टेन थीटा को बच्चों आप लिखोगे 1 कोट थीटा, और जो कोट थीटा होता है उसको लिखोगे आप 1/tan थीटा। सेक थीटा को बच्चों बोलते हैं 1/cos थीटा, कोसेक थीटा को बोलोगे आप 1/sin थीटा। तो बच्चों एक दूसरे का व्युत्क्रम भी होते हैं। इनको व्युत्क्रम भी बोल सकते हो कि साइन को 1/cosec से रिप्रेजेंट करोगे, कोस को आप 1/sec से रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेन को आप 1/cot थीटा। थीटा नहीं भूलना है, थीटा साथ में लगाए रखना है। थीटा एंगल को व्यक्त कर रहा है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज में हमने भुजाओं के आधार पर इनको बांटा गया कि साइन थीटा का रिलेशन लंब कोण को कर्ण के अंदर होता है। उसी प्रकार मैंने इनको व्युत्क्रम भी बताया कि इस प्रकार से व्युत्क्रम होता है। तो बच्चों एक चीज और आती है इसके अंदर, जिनको सुरश्मिका बोलते हैं। तो सुरश्मिका होती क्या है, तो पहले वो देखे होती क्या सुरश्मिका। तो बच्चों जो ये पार्ट स्टार्ट हुआ है ना, इनके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे। इसी पे पूरी जो चैप्टर है आपका, जो 8th चैप्टर है 10th क्लास का, वो पूरा चैप्टर बच्चों इसी पे है। सुरश्मिका क्या होती है बच्चों, सुरश्मिका होती है, सुरश्मिका जिस प्रकार से बोलते हैं सुरश्मिका वह श्मिका होती है। अगर कोई भी एग्जांपल आपको उस रूप में मिल जाए, कोई भी एग्जांपल दिया गया है, अगर उसका कोई भी पार्ट मिल जाए तो आप उसको उसके साथ यूज रख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको सुरश्मिका पहले लिख के बता रही हूँ, फिर बताऊंगी कि सुरश्मिका कैसे यूज होता है, होती क्या है ये बच्चों। पहले आपकी नॉर्मली 3 सुरश्मिका है इस चैप्टर के अंदर। पहली सुरश्मिका बच्चों होती है साइन
तो बच्चों ये सर्वसमीकाएं आपकी एक सर्वसमीका और अब बाद में करूंगी। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सर्वसमीका होती क्या है, कैसे इनका यूज होता है, तो इनका यूज बच्चों एग्जांपल के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई भी एग्जांपल आपको इस रूप में मिलता है ना, तो आप इस पार्ट की जगह आप ये रख दोगे, या फिर आपको एक कोई क्वेश्चन है उसके अंदर एक मिल गया तो उस एक की जगह आप ये पुटअप कर दोगे। जो पहले आप पहले क्या करते थे ना, वैसे इनमें करना है। तो बच्चों की साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये आया कैसे? इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 ही क्यों लिखते हैं, ये बात होती है। अब स्क्वायर होती क्या है, थीटा पहले बताते हैं कि तेरा एक एंगल है, कोण है। तो बच्चों स्क्वायर क्या है, और सर्वसमीका सिद्ध कैसे करेंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा होता क्या है। तो उसको मैं बता रही हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैसे आया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा पता कैसे कैसे आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर इसको घात भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो स्क्वायर घात पावर क्या होती है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, आप पढ़ते हो कि उसमें बोलते हैं अगर किसी की पावर दे दी या स्क्वायर दे दी या फिर उसको बोल सकते हो घात बोल सकते हो, तो आपको बोल दी कि 2 की पावर 2 है या फिर 2 की पावर 3 है बच्चों, या फिर 2 की पावर 4 है। तो क्या करते हो आप, जितनी पावर दी गई उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यों 2 की पावर 2 दी गई है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 बार दी गई है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार किया। अगर 2 की पावर 4 दी थी तो आप क्या कर दोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये मैंने एग्जांपल दिया पावर को समझाने के लिए, पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली एग्जांपल दिया है।